अमेरिका ईरान के बीच जो मारकाट थमी हुई है फिलहाल के लिए, वो कब शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप की बातों का भरोसा किसी को नहीं। कल ही ट्रंप ने अनलिमिटेड टाइम के सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन आप देखिए कि ट्रंप ने अपना एक और खतरनाक वॉरशिप ईरान की तरफ भेज दिया। इसलिए सवाल यह है कि क्या ट्रंप सीजफायर के बहाने जंगी तैयारी के लिए टाइम जो है वो बाई कर रहे हैं, मतलब समय काट रहे हैं। इस युद्ध में आगे क्या होगा, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ट्रंप न जाने कब आकर कह दें कि सीजफायर खत्म, अब ईरान को मिटा दूंगा, अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। इन्हीं आशंकाओं के बीच हमारे यहां भी कुछ लोग एक्टिव हो गए। पेट्रोल डीजल को लेकर झूठ फैलाने लगे कि जैसे ही अभी ये राज्यों में चल रहे चुनाव खत्म होंगे, सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी, वो भी 2-4 रुपया नहीं, कह रहे हैं कि 25-30 रुपया पर लीटर बढ़ा देगी। माना जा रहा है कि ये गलत खबरें बंगाल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनाव की वजह से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरों को फर्जी और भ्रामक बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन ही नहीं है कि चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ाने हैं। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह की खबरें नागरिकों को भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और पूरी तरह शरारतपूर्ण और भ्रामक है। यानी 25-30 रुपया पर लीटर तो छोड़िए, तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव ही अभी चर्चा में नहीं है, सरकार कह रही। तेल के दाम बढ़ने वाली खबरों में दम इसलिए भी नहीं है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में भले ही ईरान तेल के जहाजों को निकलने नहीं दे रहा, लेकिन जो जहाज भारत के लिए तेल लेकर आ रहे हैं उन्हें ईरान आने दे रहा है। बुधवार को ही देश गरिमा नाम का एक भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके मुंबई पहुंचा है। इस जहाज को भारतीय नौसेना ने एस्कॉर्ट किया। इस ऑयल टैंकर पर 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लगा हुआ है। इसलिए सरकार कह रही है कि हाल फिलहाल तेल के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है, ना ही सरकार इस पर विचार कर रही है। देश में तेल की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस सप्लाई का थोड़ा बहुत संकट अभी भी बना हुआ है। इसलिए सरकार ने गैस के नए कनेक्शन पर रोक लगा दी, ताकि जिन लोगों के पास गैस का कनेक्शन पहले से है उन्हें कम से कम गैस वक्त पर मिलती रहे। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यानी अगर आप नया गैस कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे तो अभी आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, ताकि अभी जिनके पास कनेक्शन है उनको भरपूर गैस मिलती रहे और उन्हें कोई दिक्कत ना है। सुनिए सुजाता शर्मा ने क्या बताया। भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि देश के लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही है। देखिए, तेल और गैस की किल्लत अपनी जगह है, लेकिन सोचिए कि अगर आपके फोन में इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा। युद्ध में ईरान ने कुछ ऐसी ही धमकी दे दी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल तेल और गैस का ही चोक पॉइंट नहीं है, यह इलाका इंटरनेट सी केबल का भी चोक पॉइंट है। तेल और गैस के जहाजों को रोककर ईरान ने पहले ही जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है। अब अगर इंटरनेट केबल काट दिया भाई ने, तो सोचिए सबकी क्या हालत हो। ईरान ने यह धमकी हॉर्मुज के बाहर अमेरिका के ब्लॉकेड से परेशान होकर दी है। ईरान कह रहा है कि वो समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल बिछी हुई है सब काट देगा। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कई देशों की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। किन देशों पर क्या असर पड़ेगा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैप के जरिए देखिए कि ईरान समंदर के नीचे जिन इंटरनेट केबल को काटने की धमकी दे रहा है वो केबल्स बिछी कहां देख रहे हैं। ये जो आपको पीली पीली लाइन दिख रही है वो हाईवे है, वो सब केबल है। किन किन देशों को इंटरनेट सप्लाई करती है। ईरान ने हॉर्मुज के गुजरने वाली अंडर सी इंटरनेट केबल्स का एक मैप जारी किया और इस मैप के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर के नीचे 7 मेन इंटरनेट केबल बिछी हुई है। ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विस और कम्युनिकेशन के लिए दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। दुनिया का, खाली गल्फ का नहीं। ईरान ने इन केबल्स को खाड़ी देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक वल्नरेबल पॉइंट बताया है। अब आप देखिए कि अगर ईरान ने इन इंटरनेट केबल को काट दिया तो इसका सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ेगा। जिन देशों की संचार व्यवस्था पूरी तरह से इन इंटरनेट केबल्स पर निर्भर है वो गल्फ के कुल 5 देश हैं। इन देशों का रास्ता और इंटरनेट केबल दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरते हैं। पहले तो यूएई है, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है कतर, चौथा बहरीन और 5वां है कुवैत। अगर इंटरनेट केबल कट गया बॉस
तो इन देशों की कनेक्टिविटी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इन खाड़ी देशों की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी हुई है। अगर एक दो केबल कटती है तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान हुआ तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट्स डाउन हो सकती हैं, बैंकिंग, क्लाउड के साथ साथ डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। भारत इस मामले में पूरी तरह सिक्योर और सेफ नहीं है। भारत का करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मूज में इन केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में भी इंटरनेट पर असर पड़ सकता है, भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है, खासकर इंटरनेशनल वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हॉर्मूज के पास ईरान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह बात ईरान ने युद्ध के इतने दिनों में साबित करके दिखा दी है। आप देखिए कि कल ही ईरान ने यह भी दिखा दिया कि कोई जहाज उसकी परमिशन के बिना हॉर्मूज से जाता है तो उस जहाज के साथ ईरान क्या कर सकता है। कल हॉर्मूज के आसपास ईरान ने जिस कंटेनर शिप पर फायरिंग के बाद कब्जा किया था, उस शिप पर कब्जे का वीडियो ईरान की सेना IRGC ने जारी किया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ ईरानी सैनिक एक स्पीड बोट में बैठकर कंटेनर शिप के पास जाते हैं। इसके बाद मास्क लगाए ईरानी सैनिक धड़ाधड़ सीढ़ी चढ़कर MSC फ्रांसेस्का नाम की शिप पर चढ़ जाते हैं। यह शिप भारत आ रहा था। इसके अलावा कल ईरानी सैनिकों ने एक और शिप पर फायरिंग की थी। उस जहाज पर भी भारतीय क्रू सवार थे। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से इस घटना के बारे में क्या बताया गया है वो भी सुनिए। So just to say that, in these two ships which were fired, they are foreign owned. There are some Indian nationals on them, on board these ships. They are safe. As far as our ships are concerned in the Persian Gulf, we continue to remain in close conversation with Iranian authorities so that they can safely exit Persian Gulf and reach India. ईरान ने जहाजों पर कब्जा करके ट्रंप को चैलेंज दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ने हॉर्मूज के जवाब में ईरान की जो नाकेबंदी की है उससे ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान तो ट्रंप के दावे को हवा में उड़ा रहा है और कह रहा है कि हॉर्मूज से तो उसे जबरदस्त कमाई हो रही है, वो भी बिना तेल बेचे। ईरान की यह नई कमाई हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूल कर हो रही है। कुछ दिन पहले ईरान ने ऐलान किया था कि वो युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने उसे जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई वो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल कर करेगा। इसी के बाद ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को छोड़कर बाकी सभी देशों के जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मूज में टोल वसूली से पहला रेवेन्यू हासिल कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान टोल के नाम पर हर ऑयल टैंकर से $20 लाख ट्रांजिट फीस वसूलता था। ईरान इन पैसे की पेमेंट कभी युआन में तो कभी क्रिप्टो करेंसी में लेता था। ईरान इस पैसे को अपने बैंक्स में जमा कर रहा है। यानी ट्रंप ईरान को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, ईरान उस नुकसान की भरपाई उस रास्ते से निकलने वाले तेल के टैंकर से कर ले रहा है। यानी यहां भी ट्रंप की चाल नहीं चली। इधर ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हॉर्मूज के बाहर नाकेबंदी और कड़ी कर दी। अमेरिकी नेवी के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में एंकर डाले हुए हैं। अब ट्रंप ने एक और वॉरशिप को ईरान की तरफ रवाना किया। अमेरिका के इस वॉरशिप का नाम है USS जॉर्ज H.W. बुश। यह अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला सुपर कैरियर है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 5 दिनों में यह जहाज मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएगा। ईरान से भिड़कर ट्रंप हर दिन अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। खुद ईरान ट्रंप के हर बयान के बाद उनका मजाक उड़ाता है। कल ट्रंप ने जब सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया तो ईरानी मीडिया में ट्रंप का खूब मजाक उड़ाया गया और इसकी खींच मिटाने के लिए ट्रंप अब भारत और चीन जैसे देशों पर उल्टे सीधे बयान देकर लोगों को ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप की फजीहत हो। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता पर एक लेटर शेयर किया जिसमें भारत के लिए नर्क शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें लिखा है कि यहां पैदा होते ही बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी और नर्क जैसी जगह से अपने पूरे परिवार को यहां बुला लेता है। यह देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती। आज जो प्रवासी वर्ग यहां आ रहा है उनमें इस देश के प्रति लगभग कोई निष्ठा नहीं है, जो कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान ने ट्रंप की हालत खराब करके रखी हुई और भाई साहब अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। ईरान ने तो अपनी मिसाइलों का रंग भी बदलना शुरू कर दिया है। ईरान की हरी मिसाइलें अब नीले रंग में रंगी जा रही। ईरान ने इससे पहले अपनी मिसाइलों को पिंक कलर में रंगा था और अब ब्लू कलर में ईरान ने इसे रंगना शुरू कर दिया है। ईरान कह रहा है कि पिंक मिसाइलें ईरान की बेटियों को समर्पित थी, ब्लू कलर की मिसाइलें ईरान के लड़कों को समर्पित हैं। यानी ईरान यह भी दिखा रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है
और रंग रंग के ऐसी मिसाइलें मारेगा कि ट्रंप के चेहरे का रंग उतार देगा। ईरान के मामले में ट्रंप की बेइज्जती से पूरी दुनिया जो है ना वो वाकिफ है। साथ ही साथ पाकिस्तान और मुनीर की भी तगड़ी बेइज्जती हो रही है। हालांकि उनकी इज्जत ज्यादा है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। ट्रंप किसी भी तरह से ईरान युद्ध से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान में ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी। पाकिस्तान में एक राउंड की बात भी हो चुकी थी और दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान ने तगड़ी तैयारी कर ली थी। इस्लामाबाद में सब बंद कर दिया था कि सब आएंगे तो भाई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन इससे पाकिस्तानी पब्लिक परेशान हो रही है। और अब जब शांति वार्ता में अमेरिका और ईरान दोनों आए ही नहीं तो पाकिस्तानी पब्लिक भड़क गई कि यार झूठे परेशान कर दिए तुम। पाकिस्तान पहले से बदहाल है और अब बेवजह के लॉकडाउन से इस्लामाबाद में लोगों की मुश्किल बढ़ गई। इस्लामाबाद में पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति है। इस वजह से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए। वहां मिर्च 300 रुपए किलो बिक रही है, टिंडा 800 रुपए का हो गया है, शिमला मिर्च 500 रुपए किलो की हो गई है। शहबाज और मुनीर अमेरिका ईरान युद्ध के सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग ही शहबाज और मुनीर को गालियां दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी इसने।